हेलो स्टूडेंट्स, हाई कोर्ट ऑफ गुजरात जो 16 अहमदाबाद में है, 16 इन जगह का नाम है और अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उन्होंने एडवर्टीजमेंट दी थी रिसेंटली 4 मई को, जिसमें उन्होंने स्टेनोग्राफर्स की पोस्ट के लिए एडवर्टाइज़ किया है। आप एडवर्टीजमेंट नंबर देख रहे हैं, इन्होंने दिया है 2 एडवर्टीजमेंट नंबर हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा है सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स grade 2 and 3 in the subordinate course and English stenographers grade 2 in the industrial and labor course in the state of Gujarat. Starting date of जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो है 6 मई और क्लोजिंग डेट जो है वो है 26 मई 2024। इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल भी दिया एग्जामिनेशन और टेस्ट का, और इन्होंने लिखा है इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन डिफरेंट सेशंस। उन्होंने पहले बता दिया है कि डिफरेंट सेशन में होंगे ताकि एक स्टूडेंट अलग अलग में पार्टिसिपेट कर सके। उसके बाद एलिमिनेशन टेस्ट दिया है जो कि होगा ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और डेट भी दे दी इन्होंने 16 जून, संडे को ये टेस्ट होगा। उसके बाद स्टेनोग्राफी ये स्किल टेस्ट बोलिए वो होगा इन द मंथ ऑफ जुलाई 2024। उसके बाद होगा वाइवा वोस टेस्ट, ओरल इंटरव्यू होगा इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर। तो ये पूरी प्रोसेस उनको सितंबर 2024 तक पूरी करनी होगी। अब लास्ट पैरा देखिए इसमें, द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप ए टोटल 245 वैकेंसीज ऑन द एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्स एंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर कोर्स इन द स्टेट ऑफ गुजरात बाय वे ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन vis-a-vis the various posts as arrayed below। वो हम देखते हैं डिटेल्स। अब आप देखिए वैकेंसीज एंड पे स्केल। पहले इन्होंने बताया सबऑर्डिनेट कोर्स के लिए इंग्लिश स्टेनो ग्रेड 2 पे मैट्रिक्स दिया है। पे स्केल देखिए 44,900 का है। उसके बाद इंग्लिश स्टेनो ग्रेड 3 पे स्केल जो है 39,900 का है। तो ग्रुप जो ग्रेड डी का है वो सीनियर वैकेंसी है, और दोनों में नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 122 ही हैं। टोटल आप देख रहे हैं 244। इसमें उन्होंने बाइफर्केशन दिया है कैटेगरी वाइज, जनरल का SC ST SCBC EWS। इसमें से वैकेंसी जो रिजर्व्ड हैं फॉर वुमेन आउट ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंसीज वो भी इन्होंने दी हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है विमेन कैंडिडेट्स के लिए। और उसके बाद जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं और एक्स सर्विसमैन हैं उनकी वैकेंसीज भी इन्होंने दिखाई हैं। उसके बाद देखिए इंडस्ट्रियल एंड लेबर कोर्स, इसमें सिर्फ ग्रेड 2 की एक ही वैकेंसी है और वो भी जनरल की है, और इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। अब हम आगे और डिटेल्स देखते हैं। अब नोट्स देखिए। पहला नोट है for the aforesaid post where there is no vacancy in SC, ST, SCBC, EWS categories, the candidates belonging such categories can apply for the respective post against unreserved category only, and the criteria meant for the unreserved category will be applicable to them. However, they will be entitled for relaxation in fee only. दूसरा है ओनली डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स बिलोंगिंग टू ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी कैन अप्लाई फॉर द सेड पोस्ट इन व्यू ऑफ द नेचर ऑफ जॉब एंड प्रोविसो टू सेक्शन 34 ऑफ द राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। सी है द ब्रेकअप ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज vis-a-vis the various reserved class categories for the different post cadres in the various districts for subordinate course is annexed here too at annexure A at page 15 and 16। अब पहले नोट में ये है कि जहां SC ST इनके लिए वैकेंसी रिजर्व नहीं है वहां वो अप्लाई कर सकते हैं अनरिजर्व के लिए, लेकिन उनको
फीस का रिलैक्सेशन ही मिलेगा और रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ये ज़्यादा अप्लाई नहीं करता, ये सिर्फ एक ही पोस्ट जो है उसमें रिजर्व नहीं है तो उसमें कर सकते हैं SC/ST भी। दूसरा है उन डिफरेंटली एबल्ड के लिए जो प्रोविज़न है उस हिसाब से होगा। फिर उन्होंने सी में जो भी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी वैकेंसी है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, उन्होंने वहाँ पे लास्ट में दिया है, वो एनेक्स्चर है, आप बाद में देख सकते हैं। डी में है द हाई कोर्ट रिजर्व्स इट्स राइट टू एडजस्ट ऑल्टर द नंबर ऑफ वैकेंसीज नोटिफाइड, ये हमेशा होता है। उसके बाद देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहले ग्रेड 2 के लिए देख लीजिए, ग्रेड 2 है और क्लास B2 है वो, और दूसरा है ग्रेड 3 और क्लास B3, क्लास B अलग है, ठीक है। अब इसमें क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है दोनों की, सिर्फ शॉर्ट एंड स्पीड का डिफरेंस है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑन और एनी इक्विवेलेंट qualification recognized as such by the government. Number 2, speed in English shorthand 120 words per minute. 3, basic knowledge of computer operation is essential as per government resolution dated 13th August 2008. 4, sufficient knowledge of English, Gujarati and Hindi language. अब यही सेम रिक्वायरमेंट है ग्रेड 3 के लिए, एक्सेप्ट कि शॉर्टेंड की स्पीड जो है वहां पर 100 वर्ड्स पर मिनट है, ठीक है। अब आप देखिए एज लिमिट एज ऑन 26 मई 2024 जो कि लास्ट डेट है। ए में लिखा है ए कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 shall not be less than 21 years and not more than 40 years of age. तो इसमें क्या है, मिनिमम एज 21 है। एंड फॉर इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 शैल नॉट बी लेस देन 21 एंड नॉट मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज। तो दोनों के लिए मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम एज ग्रेड 3 के लिए 35 है और ग्रेड 2 के लिए 40 ईयर्स है। और अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन दे जा सकती है वो उन्होंने कैटेगरी वाइज आपको दे दी है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए रिजर्वेशन जो होगी, जो प्रिवेलिंग रूल्स ऑर्डर्स होंगे गवर्नमेंट के, उस हिसाब से होगी। और बी में लिखा है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरीज SC/ST, SC, BCs, EWS of the Gujarat origin shall only be eligible for reservation benefits, स्पेसिफिक है। उसके बाद फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट में देख लीजिए, कैंडिडेट हैज टू पे सेपरेट फी फॉर ईच पोस्ट एंड फी पेड बिटवीन 6/5 to 26/5 shall be considered as valid. बी में है candidates belonging to scheduled caste, scheduled tribe and educationally backward, economically weaker sections, differently abled persons and ex-servicemen shall be required to pay a fee of ₹750 plus the usual bank charges, and all other candidates shall be required to pay fees of ₹1,500 plus the usual bank charges via the payment option on the application portal through SBI ePay. और ये और भी उसमें जो कंडीशंस हैं वो प्लीज आप उसको देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट इज स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ एलिमिनेशन टेस्ट, स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट एंड वाइवा से 3 पार्ट हैं। पहले के 100 मार्क्स हैं, दूसरे के 70 मार्क्स हैं, तीसरे के 30 मार्क्स हैं, टोटल 200 मार्क्स। एलिमिनेशन टेस्ट जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 100 मार्क्स का 75 मिनट्स का होगा, जो उन्होंने शेड्यूल किया है 16 जून को किया है टेंटेटिवली। तो अपडेट होगा तो ये अपनी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। उसके बाद एलिमिनेशन टेस्ट में इन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है और 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। फॉर एवरी रॉन्ग मल्टीपल आंसर देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.33 मार्क्स।
Language of the question paper shall be English except otherwise questions in Gujarati. Duration of the test shall be 75 minutes. सिलेबस दिया है इन्होंने. उसके बाद candidates shall have to secure minimum 50% in the elimination test and only those qualifying thereat shall be allowed to appear for stenography skill test. तो जिसके 100 में से 50 मार्क्स आएंगे उसको ही आगे स्टेनो टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. Marks obtained in the elimination test will not be considered for determining the merits for preparing the final merit list. जो एलिमिनेशन टेस्ट के अगर आप 100 में से 100 भी ले लेते हो तो उस बेस पर मेरिट नहीं बनेगी, ये उन्होंने बताया. मेरिट जो है एलिमिनेशन टेस्ट पर नहीं बनेगी, ठीक है ना. वी कैन से इट विल बी ए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, लेकिन 50% आपको उसमें मार्क्स लेने हैं. नेक्स्ट है स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट. Stenography test shall be of 70 marks. The particulars thereof are as follows. Post लिखी है grade 2 और grade 3. Duration of dictation per passage लिखा है. उसके बाद total passages है. Speed of dictation है. Words per passage है और total transcription time है. Grade 2 के लिए 4 मिनट की 2 passages होंगे at the rate of 120 words per minute और 480 वर्ड्स पर पैसेज और टोटल ट्रांसक्रिप्शन टाइम है 50 मिनट्स. ग्रेड 3 के लिए भी 4 मिनट की डिक्टेशन होगी, 2 पैसेजेस होंगे, 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होगी, पर पैसेज 400 वर्ड्स होंगे, उसके लिए भी 50 मिनट्स मिलेंगे. आगे देखिए, कैंडिडेट शैल हैव टू राइट द डिक्टेशन इन शॉर्ट एंड नोटेशंस ओनली and those found to be taking dictation in longhand would be disqualified forthwith. तो उनको शॉर्ट हैंड की आउटलाइंस ही चाहिए, लॉन्ग हैंड में नहीं चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट है द कैंडिडेट सिक्योरिंग मिनिमम 50% मार्क्स इन द स्टेनोग्राफी टेस्ट shall only be eligible for being called for oral interview. In case large number of candidates qualify in the stenography test, it will be open for the High Court to restrict the number of candidates as deemed necessary according to merits. तो वो हाई कोर्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को, अगर बहुत पास कर दें तो. उसके बाद ओरल इंटरव्यू के लिए भी 30 मार्क्स हैं और उसमें भी 50% मार्क्स लेना मिनिमम ज़रूरी है. अब मिस्टेक्स के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ कि कितनी मिस्टेक क्या होगा, किस तरह की इवैल्यूएशन होगी, कोई मेथड यहाँ पर नहीं बताया इन्होंने. लास्ट में सिलेक्शन प्रोसीजर में लिखा है द हाई कोर्ट रिजर्व द राइट टू अडॉप्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स एट एनी स्टेज. द सेलेक्ट लिस्ट एंड सेंट्रलाइज्ड वेट लिस्ट फॉर द रिस्पेक्टिव एस्टेब्लिशमेंट एंड पोस्ट will be prepared on the basis of order of merit of aggregate marks obtained by the candidates in stenography skill test and the viva voce test. The number of candidates to be included in the respective select list shall be equal to the number of category wise vacancies. तो जो आपकी मेरिट बननी है वो आपकी स्किल टेस्ट और ओरल इंटरव्यू दोनों के मिला के ही बननी है. इसमें जो MCQ का टेस्ट है उसका कोई रोल नहीं होगा फाइनल में. अब देखिए हाउ टू अप्लाई. इसमें उन्होंने लिखा है बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट इज एडवाइज्ड टू थॉरोली रीड एंड अंडरस्टैंड द डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट and the instructions therein and should ensure that she fulfills all the eligibility criteria and other norms mentioned above and that the particulars filled in by him/her are true and correct in all respects. तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जहाँ भी अप्लाई करें उसकी एडवर्टीजमेंट को आपने डिटेल से पढ़ना है, उसके बाद उस चेकलिस्ट बनानी है और फिर उसको आपने बैठ के फॉर्म को फिलअप करना है. ये इसमें जो डिटेल्स हैं आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा ताकि आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप अच्छी तरह से उसको फॉर्म को फिल कर सकें. ये लास्ट पेज है एडवर्टीजमेंट का.
और इसमें भी और इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी जो भी कंडीशंस हैं लिखी हैं और कैंडिडेट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सारी कंडीशंस को पढ़ ले ध्यान से और समझ ले फॉर्म भरने से पहले। ये एनेक्स्चर ए है जिसमें उन्होंने इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की कहाँ कितनी वैकेंसीज हैं आपको डिटेल्स दी हैं कैटेगरी वाइज, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये एनेक्स्चर का नेक्स्ट पेज है जिसमें उन्होंने इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसीज कहाँ पर कितनी है कैटेगरी वाइज, वो सब आपको यहाँ दिया है। तो इसका एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं वो इसको ध्यान से पढ़ें एडवर्टाइजमेंट को और लास्ट डेट से सफिशिएंटली पहले अप्लाई कर दें। दैट्स ऑल, थैंक यू।